दम स्थिर हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस जंगल का हर एक पेड़, हर एक पत्ता रंजीत को ही घूर रहा था। तभी रंजीत के ऊपर कोई बहुत ही जोर से झपटा और इसी के साथ रंजीत पीछे पलटा तो उसने देखा कि वो अभी भी ट्रक के अंदर ही अपनी सीट में बैठा हुआ था और नंदू उसके कंधे में हाथ रख के उसे जगा रहा था। अरे उस्ताद, क्या हुआ? कोई सपना देख रहे थे क्या? चलो अब, लेट नहीं हो रहा। रंजीत ने अपना मुंह पोंछा। वो पसीना पसीना हो चुका था। उसे समझ आया कि वो अब तक एक सपना देख रहा था। उसने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। फिर रंजीत ने नंदू से कहा, तू कहाँ चला गया था? नंदू बोला, कहीं नहीं, मैं तो कब से यहीं था। बस इंतजार कर रहा था किसी के आने का, कि कोई आए और मुझे यहां से बाहर निकाले। रंजीत को नंदू की यह बात बहुत अजीब लगी। रंजीत ने एक नजर नंदू की तरफ देखा और बोला, ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है तू? जंगल से कुछ सूंघ के आया है क्या? नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अजीब ढंग से रंजीत को ही घूरता रहा। रंजीत ने नंदू को इग्नोर किया और वापस सड़क में ध्यान देने लगा। नंदू कभी कभी चरस भांग के नशे में ऐसी बातें, ऐसी हरकतें करता रहता था। तभी नंदू ट्रक के अंदर कुछ ढूंढने लगा। कभी वो अपना बैग खोल के देखता, कभी रंजीत का बैग। रंजीत ने उसे टोका भी। रंजीत बोला, अरे अरे, वो मेरा बैग है, उसमें तेरा कुछ नहीं, उसमें क्या देख रहा है? नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी नंदू को एक थैली में कच्चा चावल दिखाई दिया। उसने एक मुट्ठी चावल निकाला और मुंह में डाल के उसे चबाने लगा। रंजीत ने नंदू की तरफ देखा, मगर सड़क घुमावदार थी। थोड़ी थोड़ी देर में मोड़ आ रहे थे, इसलिए उसे सड़क में ही नजर रखनी पड़ रही थी। एक नजर नंदू को यह हरकत करते देख रंजीत ने नंदू से कहा, अबे तेरे ऊपर कोई भूत वूत तो नहीं आ गया? ये कच्चा चावल क्यों खा रहा है? नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक और मुट्ठी चावल अपने मुंह में भरा और अजीब ढंग से चबाने लगा। इस पॉइंट तक सब ठीक था, मगर अब नंदू चावल चबाते चबाते अजीब तरह से गुर्राने की आवाज भी निकाल रहा था। रंजीत ने फिर से एक नजर नंदू की तरफ देखा। नंदू की आंखें लाल हो रही थी, जैसे बहुत नशा करने में होती है, बिल्कुल वैसे ही। पहले पहले तो रंजीत को लग रहा था कि नंदू के ऊपर कोई बुरा साया आ गया है, क्योंकि अक्सर कई लोगों के ऊपर बुरी आत्माएं हावी हो जाती है, जिन्हें बाद में पूजा पाठ करके दूर किया जाता है। वैसे बात उस वक्त डरने की थी, मगर रंजीत ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक को चलाते रहना ही ठीक समझा। वो ट्रक को रोककर ट्रक से बाहर भाग सकता था, मगर वो नंदू को उस हाल में नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार वो उसका साथी था। रंजीत को मालूम था कि आगे 8-9 किलोमीटर बाद सड़क किनारे एक देवी मां का मंदिर है। उसने ट्रक को उसी मंदिर में रोकने का फैसला किया। रंजीत पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था और उसके बगल में बैठा नंदू पागलों जैसी हरकतें कर रहा था।